Hello, hello, my YouTube friends. How are you? I hope you are doing very well. So, my today's topic is intelligence, class 12th. ठीक है जी. एंड यू नो दैट माई बेस इज़ माई एन सी आर टी ही हमारा बेस है और एन सी आर टी में से ही हम चीज़ों को आपके सामने आसान भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ मैं. ठीक है. चलो, तो बात करते हैं अबाउट इंटेलिजेंस. तो उसी इंटेलिजेंस को हम कैसे देख सकते हैं कि हाउ हाउ वन पर्सन बिहेव्स अकॉर्डिंगली टू द डिफरेंट सिचुएशन. कैसे एक शख्स कैसे बिहेव कर रहा है अलग से, और ये सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं. कोई एक सेम सा नहीं कर रहा, सारे सब अलग अलग अपने हिसाब से करते हैं. एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है जी. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट इंटेलिजेंस इन ए बेसिक मैनर, अगर हम बात करते हैं तो कैसी कैसी चीज़ें हमारे माइंड में आती है. जैसे कि क्लेवरनेस आ जाती है, लर्निंग आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग फास्टली या अंडरस्टैंडिंग समथिंग न्यू. अच्छा, विट विट WIT, ठीक है, विट कह देते हैं. हाजिर जवाबी को भी हम इंटेलिजेंस में देख लेते हैं, कौन कितना कैसे अडेप्ट कर रहा है वो भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत. तो ये सब एक बेसिक बिलीफ, बेसिक एक एक आम पर्सन एक सेंसिकल वे में बात करता है अबाउट इंटेलिजेंस कि ये सब चीज़ें पाई जाती हैं. ठीक है जी. अब हमारी इस ब्यूटीफुल NCERT बुक के अंदर इन्होंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का तक जिक्र किया हुआ है कि एज पर दी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंटेलिजेंस एक्सप्लेन्स इन दिस वे, लाइक परसीविंग आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि परसीविंग मतलब होता है कि आप किसको किस तरीके से देखते हैं, किस रूप में आप देखते हैं. बिकॉज दिस इज़ योर आइज, योर ब्रेन, योर माइंड. द वे यू थिंक, द वे यू रिएक्ट, इट्स ऑल योर्स. सो हाउ यू परसीव द वर्ल्ड, आप कैसे दुनिया को समझते हैं. ठीक है जी. तो परसीव आ जाता है आपका इंटेलिजेंस का मतलब डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में बाय द वे. लर्निंग आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, नोइंग आ जाती है. तो ये सब चीज़ें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बताती है अबाउट इंटेलिजेंस. तो क्या यही सब है इंटेलिजेंस? आज से कई साल पहले भी ना, if you want to measure somebody's intelligence, what they do, they actually go for an academic kind of test. Let's see the person, how a person is good enough in maths, maybe in English, maybe some logical questions, or maybe in some GK part. तो academically एक base तो रहता था to measure their intelligence, and then they can claim that कि his intelligence is higher than the other person. लेकिन the major part is of the academics part. academics part के basis पर ही कहते थे वो जो होता था. लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें बदली, उन्होंने ये समझा कि व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर नॉट गुड इनफ इन एकेडमिक्स. वेल, आप ये भी कह सकते हैं कि उनका क्या, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेट हैं, उसका क्या होगा. हाउ वुड यू चेक देयर इंटेलिजेंस, या आप मेजर कैसे करेंगे क्या उनमें इंटेलिजेंस है भी या नहीं है. ठीक है. तो विल अस कंसिडर दैट और नॉट? नो, वी हैव टू कंसिडर. व्हाई? लेट्स फिगर इट आउट. तो एक तो आपका इसमें से क्वेश्चन रेज हो जाता है, इवन बन जाता है MCQ के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो, कि एल्फ्रेड बिने वॉज वन ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट, मतलब पहले के साइकोलॉजिस्ट में से कोई एक एल्फ्रेड बिने भी हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया था. ठीक है. एंड व्हाट ही टॉक्ड अबाउट, सी, ही डिफाइंड इंटेलिजेंस एज एबिलिटी टू जज वेल, understand well, reason well. All right. So he beautifully mentioned that कि एक ऐसी काबिलियत, an ability to judge well, आप उसको जज कर सकते हैं प्रॉब्लम को, you can understand the problem, and then in the last he says you can reason well. देखो, रीज़न वेल में मतलब ये होगा कि मतलब आप रीज़न दे सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा. आफ्टर रीजनिंग यू कैन गेट आंसर्स फ्रॉम इट. तो ये वो हो गया.
अब उसके बाद एक वेशलर्स नाम की एक डेफिनेशन आती है, यानी कि वेशलर्स नाम के शख्स ने एक डेफिनेशन दी है, और हिज इंटेलिजेंस टेस्ट आर बीइंग यूज्ड वाइडली द मोस्ट इन द होल वर्ल्ड, नॉट इन पर्टिकुलर कोई एक कंट्री में, ऐसा नहीं है, बहुत जगहों पे काफ़ी कंट्रीज़ में इनका इंटेलिजेंस टेस्ट यूज़ किया जाता है आज भी, ठीक है जी। तो वेशलर्स की जो एक आई थी डेफिनेशन विच इज़ ऑन द फंक्शनैलिटी बेसिस, यानी कि हिज बेस इज़ फंक्शनैलिटी, समझते हैं इस डेफिनेशन को, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो ही defined it as the global and aggregate capacity, let me read first, global and aggregate capacity of an individual to think rationally, act purposefully and to deal effectively with his environment. तो समझते हैं global and aggregate capacity. See, global and aggregate capacity means what? कि globally it is like, let's say कि there is one individual जो ग्लोबली वो चीज़ को यूज़ कर सकता है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड ओनली इन वन कंट्री, एन इंडियन कैन गो टू आउटसाइड अदर कंट्रीज ऑल्सो एंड कैन वर्क इफेक्टिवली देयर, वहाँ पर भी कैपेसिटी अपनी वो सारी यूज़ कर सकता है। तो एक एग्रीगेट जो उसमें एक होलसम जो है उस पर्सन की जो एक अपनी इंटेलिजेंस है वो कहीं पर भी यूज़ कर सकता है एंड कैन सर्वाइव वेरी वेल, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं to think rationally, obviously we have to think logically, we have to think realistically, ये नहीं कि हम कुछ भी प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ना 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 ठीक है जी। तो यहाँ पर आप रैशनली थिंक करेंगे, एक्ट पर्पसफुली करेंगे, ऑब्वियसली देयर हैज़ टू बी अ पर्पस, इट्स नॉट लाइक कि मतलब मुझे कुछ करना है, मुझे नहाना है तो मैं पता नहीं क्या मिट्टी को ऐसे अपने पर फेंक रहा हूँ, ये क्या है? It's not purposeful ना. If I want to take a bath, I have to go to my washroom and then I use the water. Yeah. तो मुझे पता है ना, मेरे पास इतने समझ है कि वाटर जो है विच इज़ वेट एंड कैन रिमूव द डर्ट फ्रॉम माई स्किन, तभी मैं नहा पाऊँगा ऑब्वियसली। तो दैट इज़ पर्पसफुल। या अगर खाना खाना है तो यू हैव टू विजिट अ रेस्टोरेंट, या तो आप रेस्टोरेंट में जाएंगे या आप घर जाएंगे या मम्मी के पास जाएंगे, मम्मी मुझे खाना दे दो, जाओगे ना, तो ये पर्पसफुली बात होती है। एंड दी लास्ट दैट इज़ दी डील इफेक्टिवली विद एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली आपको एनवायरनमेंट के हिसाब से डील करना आना चाहिए। सो हाउ ब्यूटिफुली दिस डेफिनेशन इज़, एंड आई एम ऑल्सो गोना यूज़ कीवर्ड्स, मेरी हर वीडियो में कीवर्ड्स तो होते ही हैं ऑलमोस्ट, इसमें भी होंगे। तो कीवर्ड्स हैं इस डेफिनेशन को समझने के लिए और याद करने के लिए कि इंटेलिजेंस जो होती है वो एक ऐसी ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी है किसी इंडिविजुअल की, किसी हर एक इंडिविजुअल की, जो कि जिसमें वो शख्स जो होता है उसमें रैशनली यानी कि लॉजिकली सोचने की काबिलियत है, ठीक है जी। एक्ट पर्पसफुली वो चल सकता है, सोच सकता है, काम कर सकता है और बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकता है अपने एनवायरनमेंट के साथ। अभी डील कर सकता है यानी कि एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ डील कर सकता है। तो उसके बाद ना हॉवर्ड एंड स्टेनबर्ग, दीज टू नेम्स आर ऑल्सो मेंशन्ड इन योर बुक NCERT वाली में। तो उन्होंने क्या किया, वो बोला ना केवल वो डील कर सकता है बल्कि मॉडिफाई भी कर सकता है अपने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से, सो दैट द पर्सन कैन सर्वाइव इन दैट स्पेसिफिक सिचुएशन, ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पे यू गो टू चांदनी चौक, ठीक है, अभी जो लोग दिल्ली में हैं या कहीं पर भी हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, किसी भी स्टेट में हो, वी हैव लोकल वेंडर्स एंड समटाइम्स यू सी दैट दीज लोकल वेंडर्स आर डूइंग वेरी वेल, दे हैव अ स्मॉल शॉप एंड दे आर नॉट दैट मच लिटरेट, थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं, लाइक हो सकता है कई बार तो दूसरी पास, तीसरी पास, पाँचवीं पास होते होंगे, ठीक है। आई एम नॉट डिस्करेजिंग दैम, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कई बार कुछ लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, अकेडमिक्सली कम हो गया उनका, एकेडमिक्स आर लो, तो लेकिन इंटेलिजेंस में क्या होगा, नहीं, वो अपनी शॉप को अच्छे से चला पा रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं, अच्छी शॉप्स चला रहे हैं, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं बढ़िया से,
तो उनको दे नो हाउ टू डील विद देयर एनवायरनमेंट, दे नो हाउ टू सेल देयर प्रोडक्ट्स विदाउट नोइंग द इंग्लिश लैंग्वेज मच. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द इंटेलिजेंस. एंड साइकोलॉजिस्ट जो है एंड जो साइकोलॉजी है वो ये वाली इंटेलिजेंस पे काम करती है, रादर देन आपके वो जो अच्छे से आंसर्स रट सकता हो, जो मगअप कर सकता हो. नो 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 उस पर नहीं होता. ठीक है. तो this is all about the intelligence, and I hope this video helps you to understand about intelligence, the NCERT 12th book. Thank you so much for this thank you so much to watching this video, and we will connect in the next video soon.